जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से विषय भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक साधन। आज भाई जी कह रहे हैं, कल्याण के पाठक बड़े बड़े संतों के अनुभूत वचनों से यह जान चुके हैं कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य श्री भगवान को या उनके अनन्य प्रेम को प्राप्त करना है। वस्तुतः मुक्ति, मोक्ष, ज्ञान, सनातन शांति, परम आनंद आदि सभी इसी के प्राय हैं। जीवन बहुत थोड़ा है और वह भी अनेक बाधा विघ्नों से भरा हुआ है। आजकल तो चारों ओर से ही विघ्न बाधाओं की और दुख कष्टों की मानो बाढ़ सी आ रही है। ऐसे आपद विपद से पूर्ण क्षुद्र जीवन में जो मनुष्य शीघ्र से शीघ्र अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देकर सावधानी के साथ चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वही बुद्धिमान है। उसी का जन्म सार्थक है और उसी का मनुष्य जीवन सफल है। याद रखना चाहिए, यह मनुष्य जीवन यदि यूं ही व्यर्थ की बातों में बीत गया तो पीछे पछताने के सिवा और कोई उपाय नहीं रह जाएगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी स्थिति पर विचार करके इस ओर लग जाना चाहिए। जो लगे हुए हैं वे आगे बढ़ें, जो अभी नहीं लगे हैं वे लगें और जल्दी लगें। आजकल मौत बहुत सस्ती हो रही है। कुछ लोग तो कहते हैं कि बहुत ही शीघ्र पृथ्वी में मनुष्य की संख्या आधी से भी अधिक घट जाएगी। उस घटने वाली मनुष्य संख्या में हम लोग भी तो होंगे। इसीलिए और भी शीघ्र सजग होकर लग जाना चाहिए। विशेष कुछ ना हो तो नीचे लिखे नियमों का पालन स्वयं विश्वास पूर्वक करना चाहिए तथा अपने इष्ट मित्रों से करवाना चाहिए। रोज अपनी रिपोर्ट लिखनी चाहिए और यदि हो सके तो अपने कुछ मित्रों की एक मंडली बनाकर उसमें परस्पर रिपोर्ट सुननी चाहिए। यह नियम टूटने पर दंड विधान करना चाहिए। दंड पैसों का ना होकर नाम जप आदि किसी साधन का ही होना चाहिए, जिसमें आगे से नियम ना टूटे और उत्साह भी ना घटे। मंडली हो तो दंड में जबरदस्ती या पक्षपात ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रहे। नियम पहला, सूर्य उदय से पहले जग जाना। दूसरा, प्रातःकाल जगते ही भगवान का स्मरण करना। तीसरा, दोनों समय भगवान की प्रार्थना करना या संध्या करके गायत्री का जप करना। चौथा, कम से कम 21,600 भगवान नाम जप नित्य निरंतर करना। पांचवा, कम से कम आध घंटे उपनिषद, गीता, रामायण या अन्य किसी भी परमार्थिक ग्रंथ या संत वाणी का स्वाध्याय करना या सत्संग करना। छठा, जानकर किसी का बुरा ना करना। सातवां, जानकर झूठ ना बोलना। आठवां, पुरुष हो तो पर स्त्री को और स्त्री हो तो पर पुरुष को बुरी नज़र से ना देखना, ना जानकर स्पर्श करना। नौवां, किसी की निंदा करने से बचना। 10वां, भोजन, फलाहार और जलपान के समय भगवान को याद करना, उन्हें मन ही मन अर्पण करके खाना पीना। 11वां, दूसरे के हक की किसी चीज को ना लेना, ना उस पर मन को ही चलने देना। 12वां, अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन कुछ दान करना। 13वां, हंसी मजाक ना करना। 14वां, माता पिता आदि बड़ों को प्रतिदिन प्रणाम करना। 15वां,
सब जीवों में भगवान हैं, सारा जगत भगवान से भरा है, सारा जगत भगवान से ही निकला है, भगवान में ही है। इस बात को याद रखने की चेष्टा करना। 16वां, क्रोध के त्याग का अभ्यास करना। क्रोध आने पर प्रत्येक बार 100 बार भगवान का नाम लेकर उसका प्रायश्चित करना। 17वां, किसी भी जीव से घृणा ना करना। 18वां, सोने के समय प्रतिदिन भगवान को स्मरण करना। 19वां, प्रतिज्ञा पूर्वक नियमों का पालन करना और किसी नियम के टूट जाने पर दंड की व्यवस्था करना। 20वां, नियमों के पालन का ब्यौरा रोज लिखना। यदि भगवत प्राप्ति के लिए इन नियमों के पालन का साधन होता रहेगा तो आशा है भगवत कृपा से बहुत शीघ्र अंतकरण की शुद्धि होगी और आप भगवान के प्रेम पथ पर अग्रसर एक सच्चे साधक हो सकेंगे। संत महात्माओं ने बहुत तरह के साधनों का वर्णन किया है और वे सभी साधन अधिकार भेद से उत्तम हैं, परंतु अंतकरण की शुद्धि प्राय सभी साधनों में आवश्यक है। इसीलिए उपयुक्त साधनों का अभ्यास सभी को करना चाहिए। इनसे अंतकरण की शुद्धि होगी और फिर यही परम साधन बनकर भगवत प्राप्ति में मुख्य हेतु बन जाएंगे। जय श्री राधा माधव।